राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 7 अगस्त वार बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये व्लॉग 2-3 दिन लेट हो गया है। कल हम खेत चले गए थे, नहीं तो ये व्लॉग कल आप सब तक पहुँच पाता। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन बस कुछ ना कुछ काम आता ही चला गया और पूरा दिन निकल गया मेरा। तो बस अभी सुबह सुबह का टाइम है और बारिश का मौसम चल रहा है, तो रूटीन थोड़ी सी बदल गई है। और अभी तो 4-5 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। और हाँ, आज हरियाली तीज भी है, तो आप सबको मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे हमारे यहाँ तीज का व्रत तो करते नहीं है, बस अपने वही गांव के देसी पकवान वगैरह बनाते हैं, झूला झूलते हैं। जैसे कहीं कहीं तो व्रत रखा जाता है। और तीज का जो त्यौहार है वो भी जैसे करवा चौथ का व्रत वगैरह रहता है वैसे ही मनाया जाता है। और शायद सुहाग के लिए ही ये वाला व्रत किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते। हमारे यहाँ तो बस करवा चौथ का व्रत ही करते हैं। वो तो हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होती है। हाँ, ये त्यौहार मनाया बड़े धूमधाम से जाता है हमारे यहाँ भी। वैसे इस बार मौसम के चक्कर में तो इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। सावन के महीने में देखिए बारिश तो होती ही है, तो अपना सुबह सुबह का काम तो मैंने अभी निपटा लिया है। आंगन में तो झाड़ू लगानी नहीं थी, बस दोनों रसोइयों को साफ किया है। उसके बाद फिर गोबर वगैरह उठाया। थोड़े से भीग गए थे। बारिश ऐसी आई हुई है जैसे ओस पड़ती है ना, कैमरे में दिखाई भी नहीं दे रही है, ऐसी बारिश आई हुई थी। लेकिन फिर भी कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए हैं, तो सोचा कि अपना बाहर बाहर का काम ही पहले समेट लेते हैं। तो वो सारा काम समेटने के बाद फिर हम आ गए हैं अभी ये स्टोर की साफ़ सफाई करने के लिए। किचन तो कल मैंने साफ़ कर लिया था, वहाँ का तो देखिए सारा सामान हमारा ही है, लेकिन स्टोर में जो सामान है ना उसमें आधे से ज़्यादा सामान इनका है। तो ये कुछ सामान लेते हैं तभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो मैंने इनको ही बोल कर ये सारा सामान अच्छे से लगवा दिया है। और अभी लगा लेते हैं यहाँ से झाड़ू। उसके बाद फिर नहा धोकर देखेंगे अपनी खाने की तैयारी। तो जी अभी खाना वाना हो गया है और अभी देख लेते हैं अपनी शाम के खाने की तैयारी। तो आज हरियाली तीज है, तो हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तैयारी हमारी काल से ही चल रही है। छोले तो मैंने रात को भिगो दिए थे। अभी भटूरे के लिए हम अपना जो मैदा है वो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरी मैदा ली है, अपनी जो डेली खाना खाने वाली कटोरी रहती है। और ये मैंने सूजी ली है, ये देखिए 3-4 चम्मच के आसपास सूजी है। और ये मैंने लिया है आधी चम्मच मीठा सोडा, और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। और साथ में हम डालेंगे इसमें ये 3-4 चम्मच खट्टी दही। ये दही हमारी कल की है, ताकि अच्छे से खट्टी हो जाए। कल की उठा कर रख रखी मैंने। तो जो मैदा की तो बड़े ही अच्छे से पिटाई हो गई। तो ये देखिए हो गई है ना बिल्कुल नरम। जिस पर भी सबसे ज्यादा गुस्सा उसको याद कीजिए और फिर मैदा को गूंथना शुरू कीजिए। बड़ी ही जल्दी और बड़ी ही आसानी से काम बन जाएगा। ये देखिए मैदा हमारी कुछ ऐसी है। और अभी बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा दिया है, इतना थोड़ा सा। ओके बस कटोरा में डाल के धर दे बरात में क्या फर्क पड़ा है। और ये मैंने गीला कर लिया है कपड़ा, इससे ढककर छोड़ देती हूँ। बस हो गया हमारा काम। अभी उठा देते हैं यहाँ से ये सामान और कर लेते हैं कुछ देर आराम। चला दे बाकी। तो जी अभी बज गए हैं 4 और आज हमने हमारा ताम जाम यहाँ पर लगा लिया है। घटा इतनी अच्छी उठी हुई है कि जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे बारिश के मौसम में पक्षियों की भी काफी मौज रहती है।
और चारों तरफ पक्षी भी थोड़े से ये मोडा मोडी का जोड़ा अपना ही बैठा रहे। ये तो अपना ही रवा है। अरे तो ये गुरसली बैठे थे। तुमने केवरा गुरसली थी। हाँ मेरा है मैंने तो जी ये तो मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती उबाल ली है, क्योंकि पोटली वगैरह बांध कर मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही उबाल कर चाय पत्ती का पानी ले लेंगे। और बाहर हमारे यहाँ शुरू हो गई है पोंपी पोंपी क्योंकि साधनों का आना जाना तो लगा ही रहता है। और ये मेरे 3-4 मसाले, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग। तो बस अभी सबसे पहले तो छोले रख देते हैं उबलने के लिए। बाकी मौसम का तो कुछ पता नहीं, बारिश का सा हो रखा है, देखते हैं कब तक यहाँ चलता है। बारिश आएगी तो फिर और अंदर चलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छा लग रहा था तो सोचा कि बाहर ही गैस रख लेते हैं, चूल्हे पर तो बनेगा नहीं क्योंकि ईंधन बिक गया है। तो ये जो हमने चाय पत्ती का पानी उबाल लिया है ये डाल देंगे। कितना पानी चाहिए होगा? 1 गिलास पानी क्या होगा। और ये 2-3 मसाले, 1 चम्मच नमक। और छोलों का कुछ अता पता नहीं है वो अभी लेकर आऊंगी। दिखा इसका ढक्कन का रबड़ कट गया। ओह बोली का दिया था मैं पढ़ा हुआ इन्होंने। और ये गाय हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, राजस्थानी नस्ल बोलते हैं इसको। मेरे मायके की साइड तो जैसे बारिश के दिनों में ये गाय और ऊँट हर साल आते हैं। यहाँ पर तो मैंने पहली बार देखी थी, तो ऋतिका और ईशान दोनों बहन भाई पहुँच गए थे देखने के लिए। वैसे ये गाय जो गाय की नस्ल है ना उसमें सबसे ज़्यादा समझदार मानी जाती है। और इतनी ज़्यादा थी, जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक गाय ही गाय दिखाई दे रही थी। तो अभी ये वापस आए थे, तब तक हमारा पानी भी अच्छे से उबल गया था, तो मैंने ये छोले डाल दिए हैं। तो जी सीटी का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि हमारा कुकर है अपनी मर्जी का मालिक सीटी नहीं लगती, इसमें खराब हो रखा है। अभी छोले पकने देते हैं, तब तक देख लेते हैं बाकी की तैयारी। ये मैंने 2 टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है। अभी इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ले लेते हैं साबुत धनिया। इन सब्जियों में साबुत धनिया का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और हर साल तो जैसे तीज के त्यौहार पर हमारे यहाँ सुहाड़ी, गुलगुले और कचौरी ये सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इस बार जैसे मौसम ऐसा हो रखा था और वैसे भी टाइम भी नहीं था इतना ज़्यादा, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। मौसम के चक्कर में देखिए काम इतना ज़्यादा कुछ बन नहीं पा रहा है। तो बस आज तो मैं छोले भटूरे ही बनाने वाली हूँ, और ये भी काफ़ी बड़ा पकवान हो जाता है। कोई ना कोई पकवान बनना चाहिए त्यौहार पर। तो जी ये देखिए अभी हमारे मसाले तैयार हुए हैं, इतनी देर में ही छोले भी अच्छे से उबल गए हैं। तो इसमें से 1 कटोरी छोले मैंने अलग निकाल दिए हैं। और बस अभी कढ़ाई में 1 कड़छी सरसों का तेल रख दिया गर्म होने के लिए, और ये बाकी की हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए अभी तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के में बस मैंने 2-4 खड़े मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च और जीरा। बस ये 2-3 चीज़ें डाली हैं, क्योंकि बाकी के जो हमारे साबुत मसाले हैं वो हमने छोले में पहले ही डाल दिए थे। उसके बाद फिर प्याज डाली, उसको अच्छे से भूना, और फिर हमारा टमाटर और बेसिक मसालों का पेस्ट डाल दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा नमक और पानी भी डाल दिया है, ताकि हमारे मसाले कढ़ाई में चिपके ना। और अभी बाहर चल रही है थोड़ी थोड़ी हवा, गैस पर तो इतनी ज़्यादा तेज़ आंच लग नहीं रही थी। तो ये लेकर आए थे भट्टी, तो सोचा कि भट्टी पर हमारा काम थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कढ़ाई के नीचे हमें थोड़ी तेज़ आंच की ज़रूरत रहती है भटूरे बनाने के लिए। गैस तो हमारा बिल्कुल धीमा धीमा चलता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पुराना भी हो गया है, और बाहर जैसे हवा भी लगती है, बारिश का मौसम है, तो सोचा भट्टी जला लेते हैं। तो अभी तो भट्टी जल गई है, लेकिन ये भी बिल्कुल धीमी धीमी ही चल रही थी। तो मसाले अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद फिर जो छोले मैंने 1 कटोरी निकाल कर रखे थे, उनको मैंने मिक्सी में घुमा लिया है। और बस अभी सबसे पहले तो मसालों में मैंने जो छोले पीस कर तैयार किए थे वो डाले हैं, और उसके बाद फिर डाल दिए हमारे साबुत छोले। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढककर थोड़ी सी देर और पका लेते हैं।
सीढ़ी करते ले होगा करते ले होगा बंद कर दी का वीडियो दोबारा गाल रही इसने गाल ले और ये देखिए सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। गरम मसाला वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। गरम मसाला वैसे भी मैंने अभी सब्जी में डालना बंद कर दिया है। एमडीएच का मसाला तो अभी काफ़ी सारी अफवाह उड़ी हुई हैं, जैसे कैंसर वगैरह होता है और भी काफ़ी मिलावट पाई जाती है। कुछ दिन पहले ही मैंने फ़ोन में देखा था। तो अभी गरम मसाला वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है। अपने घर पर जो खड़े मसाले ना वही सब्जी में डाल लें, क्योंकि आजकल मसालों में बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है। तो इससे अच्छा है कि हम घर के मसाले इस्तेमाल करें या फिर थोड़ा सा कम ही टेस्ट रख ले सब्जी में, क्योंकि मसाला डालने से खुशबू थोड़ी सी अच्छी आने लगती है। तो जी बस सब्जी बनाने के बाद फिर इनके लिए बनाई 1 कप कड़क सी चाय। मैं तो पीऊँगी नहीं। और अभी देख लेते हैं अपनी मैदा को। और मैदा देखिए बड़ी ही अच्छी उठकर तैयार हुई है। भटूरे हमारे बड़े ही अच्छे बने थे। तो सबसे पहले तो लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जहाँ पर हमने ये गैस लगा रखी है, यहाँ पर मतलब ऊपर इन्होंने छत में बिल्कुल छोटा सा कुंदा लगवाया हुआ है झूला बनाने के लिए। लेकिन हर साल मतलब 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, पिछले साल भी और इस साल भी चिड़िया घोंसला बना लेती है और उसमें 1-2 बच्चा रहता ही है। तो उसके चक्कर में हमारा झूला बन ही नहीं पाता है। पिछले साल भी ऐसा ही था और इस साल भी। तो जो बैठक की चौखट है उसमें ही इन्होंने बच्चों के लिए झूला बना दिया था। नहीं तो इस बार तो मेरा भी मन था कि झूला झूलेंगे, पर नहीं हो पाया। और ये बिल्कुल छोटी सी झूल थी, तो फिर सोचा कि चलो छोड़ो, अपने काम पर ध्यान देते हैं। वैसे भी मुझे झूल पर बैठने के बाद चक्कर सा आने लगता है। मैं इतना ज़्यादा जैसे झूला वगैरह नहीं झूलती हूँ। बस कभी कभार थोड़ा बहुत जैसे झूल पर बैठ लेते हैं। और ये देखिए भटूरे हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, बने हैं ना काफ़ी फूले फूले। और कुछ भी नहीं किया है, बस मैदा को गूँथ कर रख दिया था और उसके बाद फिर बनाई छोटी छोटी लोई। वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बड़ी बन गई थी। भटूरे हमारे काफ़ी बड़े बन रहे थे, तो मैंने मैदा को फिर से इकट्ठा कर लिया है। इतने ज़्यादा बड़े बड़े भटूरे नहीं बनाए हैं मैंने, क्योंकि कढ़ाई में तेल कम ही रखा था। वैसे ही तेल गर्म नहीं हो रहा था। एक भटूरा बनाने के बाद दूसरा भटूरा बनाने में काफ़ी टाइम निकल रहा था। अच्छा हमारा तेल गरम रहता है ना, मतलब कि धुएंदार तेल गरम रहता है, उसमें हम भटूरा डालते हैं तो एकदम से फूलता है। इतना ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक गरम होना चाहिए, तभी भटूरे फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। तो जी बस अभी भटूरे भी बन गए हैं, छोले हमारे पहले से तैयार ही हैं। तो चलिए अभी लगा लेते हैं आज की हमारी स्पेशल थाली। और मुझे तो देखिए छोले भटूरे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। तो बस अभी रितिका ने थाली की सारी तैयारी कर दी है। सबसे पहले थाली तो लगाई थी रितिका ने अपने पापा के लिए, उसके बाद फिर बच्चों को भी मैंने साथ के साथ ही खिला दिए थे। गरम गरम खाने का तो अपना ही एक मज़ा है और बहुत कम मौके मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो देखिए बाज़ार वगैरह तो हम जाते नहीं हैं। थोड़ा बहुत बच्चों का मन रहता है तो घर पर ही बना लेते हैं, इसी बहाने हमें भी खाने को मिल जाता है। और ये देखिए भटूरे हमारे कितने अच्छे और फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। और लास्ट में मैंने खाए थे, क्योंकि हमारा तो खाना वाना बनाने के बाद ही नंबर आता है, लेकिन मैंने खाए ना तब तक भी भटूरे बिल्कुल नरम थे। तो जी बस बच्चों का खाना तो अभी चल ही रहा है। वैसे भटूरे तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी बना लेते हैं डैनी के लिए थोड़ी सी रोटियां। खाना बनाने का काम तो वैसे लगभग निपट ही गया है। गाल के तो दी थी मम्मी। तो जी खाना वाना हो गया है, सारा काम निपट गया है और ये हो गई है हमारे लिए थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। घर
के बने हुए छोले भटूरे हैं और घर का बना हुआ ही हमारा आम का अचार। और इस बार हमारा अचार बड़ा ही अच्छा बना है। तो बस अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन साफ करेंगे। वैसे बर्तन साफ करने का काम तो अभी बाकी है। करो, याद करो। क्वेश्चन नहीं होने की पाठ नहीं। और सामान तो सारा उठा लिया है, अपने लिए तैयार हैं ये बर्तन, एक सिंक और बाकी की पूरी स्लैब। तो जी चलिए अभी अपना ये काम और निपटा लेते हैं। और आज किचन को समेटने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया है। बर्तन ही इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे और बर्तन मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े सिंक में रखकर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह तो रहती नहीं है और एक साथ सिंक में सारे बर्तन साफ़ भी नहीं होते हैं। तो मेरा ये है कि थोड़े थोड़े रखती रहती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा। बाहर तो आ गई है बारिश, तो सारा सामान झटपट अंदर रख लिया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपना सारा काम समेटा है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको। हमारा आज का व्लॉग और छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे भटूरे बनाने में इतना ज़्यादा कुछ भेद नहीं है, बस हमें मैदा और तेल का ध्यान रखना रहता है। तेल हमारा थोड़ा सा ठीक गर्म होना चाहिए और मैदा अच्छी लगनी चाहिए, तो भटूरे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल फूले फूले बनकर तैयार होंगे।